नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 11 और 12 मार्च का दिन एक ऐसे 2 दिन थे जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध रुक सकता था, टल सकता था। दोनों तरफ से ऐसे संकेत भी दिए गए। दुनिया के करीब 8-10 देशों ने आपस में फोन किए, आपस में बातचीत की, समझाइश का दौर चला, लेकिन नतीजा खाक निकला। इसके लिए ट्रंप को ज्यादा बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है। क्या वाकई में ट्रंप बड़े दोषी हैं या ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? देखिए, 11-12 मार्च यूएनओ में एक प्रस्ताव आता है जिसमें ईरान की आलोचना निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वो खाड़ी देशों में तबाही मचाए हुए है। भारत इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता है। चीन और रूस बहिष्कार करते हैं और स्थायी सदस्यों में से 15 में से 13 इस निंदा प्रस्ताव के साथ चले जाते हैं, क्या विरोध में करते हैं, विरोध में चले जाते हैं। उसी दिन प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं। जाहिरा तौर पर जलडमरू मध्य यानी जो हरमुज की खाड़ी है उससे भारतीय जहाजों का आवागमन हो सके, टैंकर आ सकें, गैस के टैंकर आ सके, इस बारे में हो सकता है बात हुई हो। हालांकि ये बात हुई बताई कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। 11 मार्च को ही विदेश मंत्रालय के अनुसार तीसरी बार पिछले कुछ दिनों में जयशंकर हमारे विदेश मंत्री की बातचीत, फोन पर बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से होती है। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को लेकर बातचीत होती है। अब सिर्फ बातचीत ये तो हुई नहीं होगी, कुछ समझाइश का दौर भी चला होगा। कुछ ईरान ने 2 बातें कही होंगी, 2 बातें मोदी ने कही होंगी। मार्को रूबियो जो अमेरिका सरकार के विदेश मंत्री हैं, वो ईरान के विदेश मंत्री को भी इसी दौरान फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि डील कर लेते हैं, बताइए क्या किया जाए जिससे आप सहमत हों और युद्ध विराम की कोई संभावना तलाशी जा सके। सूत्र बता रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री एक सिरे से नकार देते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम इस तरफ अभी सोच भी नहीं रहे हैं, बातचीत की टेबल पर जाने का कोई इरादा भी नहीं है। फिर फ्रांस के माध्यम से अमेरिका ट्रंप फोन करवाते हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात होती है ईरान के राष्ट्रपति की, और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति 3 बातें कहते हैं कि 3 शर्तें अगर अमेरिका मान ले तो ईरान युद्ध विराम के लिए सहमत हो सकता है। वो 3 शर्तें क्या हैं? वो 3 शर्तें हैं। एक, ईरान की जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो वैधानिक अधिकार हैं, उनको मान्यता दी जाए, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। अब ये लेजिटिमेट राइट क्या होते हैं? इसमें है कि युद्ध सबसे पहले इन्होंने छेड़ा था, ये राइट टू डिफेंड का अधिकार ईरान का है। एक लेजिटिमेट राइट ये होता है कि उस पर जो अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और उनको दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है, वो उठा दिए जाएं। उनके जो एसेट है, बैंक में खाते फ्रीज किए गए हैं, वो खोल दिए जाए। एक लेजिटिमेट राइट ये भी होता है कि जब ईरान ने IAEA में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हस्ताक्षर कर रखे हैं और कह रहा है कि वो परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं रखता, तो उसको गैर सैन्य कामों के लिए, शांति के काम के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार दिया जाए। दूसरा, पेमेंट ऑफ रिपरेशन, क्योंकि हमला दोनों दूसरी तरफ से किया गया था, ईरान ने तो हमले के लिए उकसाया भी नहीं था, तो जाहिरा तौर पर ईरान को लगता है कि जो उन्हें भारी क्षति हुई है युद्ध के दौरान, जान माल का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दे, उसकी भरपाई अमेरिका करे। और सबसे बड़ी बात है
कि इंटरनेशनल गारंटी मांगी है ईरान ने कि उनको इंटरनेशनल गारंटी दी जाए कि ईरान के खिलाफ भविष्य में जाकर इसी तरह की कोई लड़ाई, कोई हमला अमेरिका, इजराइल नहीं करेगा। इस पर खामोशी है, चुप्पी है। पहले ऐसा लगा कि ट्रंप इस पर कुछ बात कर सकते हैं, अपनी कुछ शर्तें भी जोड़ सकते हैं कि ठीक है, आपकी ये शर्तें हैं तो हमारी भी ये शर्तें हैं, आइए इन शर्तों के साथ बात करते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले आप शर्तें मंजूर कर लीजिए, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। बिना शर्तें मंजूर किए बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ईरान भी जानता है कि एक बार उसने अपनी शर्तें रख दी तो फिर शर्तों पर डिस्कशन होना शुरू होता है। ये एक पॉजिटिव साइन था ईरान की तरफ से, जिसको ट्रंप को लपक लेना चाहिए था। या मध्यस्थता कर रहे जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, ये भी अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि आपके चक्कर में हमारे नागरिकों का जान माल का नुकसान हो रहा है। हमारा जो हमने मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला रखा है, विदेशी नागरिक काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, उस पे उनको नुकसान हो रहा है, हमारी इमेज खराब हो रही है, वगैरह वगैरह। तो कोई युद्धबंदी की जानी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। अब हुआ क्या है, हल तो कुछ निकला नहीं इसका। ट्रंप उल्टा उखड़ गए हैं। ट्रंप की प्रवक्ता कह रही है कि देखिए, अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। ट्रंप भी कह चुके हैं लक्ष्य हासिल कर लिए। जब लक्ष्य हासिल कर लिए कि ईरान की नौसेना को ध्वस्त कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, ड्रोन सिस्टम को नष्ट कर दिया, और जो ये हजबुल्ला है और हमास है और हूती के विद्रोही है, इनको जो सैन्य सामग्री या पैसा ईरान दे सके, ऐसी हालत ईरान की कर दी कि अब वो चवन्नी नहीं दे पाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर पाएगा। तो फिर अब लक्ष्य हासिल हो गया, तो युद्ध आगे चलाए रखने का मतलब क्या है। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि हमले किए जाएंगे, लगातार हमले किए जाएंगे, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है, अमेरिका के पास सैनिकों की कमी नहीं है, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। शुद्ध रूप से दादागिरी करने पर ट्रंप उतर आए हैं और बीच का रास्ते की संभावनाएं, उनको लगता है कि एक अंतिम वार किया जाए और ईरान को फिर मजबूर कर दिया जाए कि वो वार्ता की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाए। क्या ऐसी मजबूरी ईरान के पास आ सकती है? या दुनिया के सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय देश हैं, भारत जैसा देश है, खाड़ी के देश हैं, अमीर देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, विकसित देश हैं, ये सब क्या सामूहिक रूप से ट्रंप पर इतना दबाव नहीं डाल सकते कि उनको मनाया जाए कि वो थोड़ा सा झुकें और समझौते की सूरत निकाली जा सके? ये भी अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।